और इस नाटक का थीम है हॉरर कॉमेडी। ये नाटक अंधविश्वास के विषय पर आधारित है, पर हम हमारे नाटक के जरिए किसी भी इंसान, जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। ये पूरी कहानी काल्पनिक है और अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? सारा दिन खराब जाएगा। भाग यहाँ से। कैसे जा रही हैं? तुम भी तो पहल रही हो। अब खाने दोगी कि घूरती रहोगी? नहीं नहीं, हमको इतना शौक नहीं है आपको देखने का। और खाना कैसा बना है? खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हम बनाते ही अच्छा है। अच्छा सुनो, 2-4 दिन से बासी खाना बचा हुआ है, जाके रात नंदी को दे दे। हाँ सही कह रही हो, कूड़े में जाने से अच्छा उसके पेट में चला जाएगा। जाओ दे दो। अच्छा आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ। अच्छा सुनो, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे ये ले खा ले। ज्यादा नोटोंगी मत कर, चुपचाप से खा ले इसको। अरे पति को तो खा गई, ये भी खा ले। एक साल बाद जी बनाओ। गोरी, ए गोरिया, ए गोरी, ए गोरिया, आइए जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? गोरी नहीं मिल रही है। गौरी नहीं मिल रही? हाँ, तुम उनको ढूंढी? हमने ढूंढा, हमें पूरे गांव में देखा तो नहीं मिल रही है गोरी। अरे आओ उसको ढूंढे। चलो। गौरी, इधर ना। गोरी नहीं मिल रही, मेरे को मिलेगी, मेरे को तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अरे मिल जाएगी, आओ ढूंढे उसको। अरे गोरी मिल अरे गया। क्या हुआ? यहाँ पे देखो कहाँ बना है? ये किसका बाल है? हमको तो लगे थे ये गोरी का बाल है। तुम्हें कैसे पता गौरी का बाल है? कल हम उसके बाल में बित्ता बांधे रहे थे। अरे अर्पित, अर्पित वहीं आओ। अरे इसको छोड़ो भाई। अरे चाचा क्या ये हुआ? किसका बाल है? अरे ये किसका बाल है? हमको तो लगे थे ये गोरी का बाल है। तुमको कैसे पता है गौरी का बाल है? कल हम उसके बाल में बित्ता बांधे रहे थे। हमको तो लगता है गौरी का कहीं चक्कर चल रहा था। अरे मोरी भैया। अरे उठो, मिल जाएगी गौरी। उठो, मिल जाएगी गौरी। हाँ चलो ढूंढते ढूंढे हैं। उसको। गौरी, पान का ठेका। अरे का हुआ भैया, नाराज का हो? सेब के लकवा मार गया का? अरे क्या बताए भैया, हमारे मेहरारू गायब हो गई। मेहरारू गायब हो गई है? लफड़ा चल रहा था का? अरे नहीं नहीं, कल शाम पानी अपने गई थी कुआं पे। अच्छा, 2 घंटा हो गया, आई नहीं। देखने गए तो बस बाल था, हमारा माल नहीं था। अरे भैया वो रमेशवा है ना, रमेशवा, बहुत बीवी गायब हो गई। कौन रमेश? अरे वही बुढ़वा गुप्त रोही का शिकार, शादी नहीं हो रही थी उसकी। लागत है बुढ़वा अपने कुंभ मेला में शादी कर लिया। पता नहीं भैया, हमको तो लागत ही वापस आ गई है। कौन वापस आ? तुमको नहीं पता? नहीं। अरे राजनंदिनी। राजनंदिनी? कौन राजनंदिनी? अरे धीरे बोलो भाई, आ जाएगी। कौन राजनंदिनी? अरे वही जिसका पति मर गया था, गांव वालों ने बाल काट दिए थे, बहुत अत्याचार किया था उसके साथ। लगता है बदला लेने वापस आ गई है।
भैया अब सबका काटेगी? अरे क्या काटेगी भैया? बाल और क्या काटेगी? बाल ही काटेगी भैया। अच्छा भैया इसका कौन तो उपाय होगा? एक उपाय है भाई। क्या उपाय बताइए? राजनंदिनी है ना तुम्हारे सामने, तो तुमको डरना नहीं है। अच्छा। और पीछे भी नहीं मुड़ना, कान बंद करना है और सिर्फ एक गाना तेज तेज गाना है। क्या गाना है बताइए? गाइए चलिए। रुकिए खैनी खाएंगे। अरे राजनंदिनी इधर गई, इधर चलिए। ये बताना था ना। चलिए। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भैया राजनंदिनी गाना सुनते ही ना पगला जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे करेगी और ऐसे ही से भागेगी। अरे भैया हमें ले चलो। अरे आओ। सुनने। अरे चाचा, अब समझे गौरी कहाँ गायब हो गई? कहाँ हो? अरे उसको राजधानी चुड़ैया उठा के ले गई। अरे मोरे भैया। चाचा चिंता मत करो, चल के ये उपाय पूरे गांव में बता देते हैं। चलो हम अपनी मेहरारू को बोल देते हैं, तुम गांव में बता दो। हाँ हाँ चलो। अरे चाची तो यहीं मिल गई। अरे तुम्हें पता है गौरी को राजनंदिनी ले गई। अरे मोरी भैया। घबराओ मत, इसका उपाय भी है। कहाँ? गाना गाने से चुड़ैल भाग जाती है। जल्दी सबको बताते हैं। आओ चलो। ये सबको बता रहे। इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अरे मिश्राइन, अरे ओ मिश्राइन, मिश्राइन, अरे मिश्राइन, मिश्राइन कहाँ चली गई? अब हमें पलंग पर खाना कौन देगा? अर्पित, अर्पित, अरे चाचा क्या हुआ? अर्पित तुम्हारी चाची। अरे चाची, ये चाची के साथ क्या हो गया? पहले गौरी गायब हो गई, अब चाची भी गायब हो गई। आओ ढूंढते हैं। आओ ढूंढे चाची को। चाची। मिश्राइन। नेक्स्ट डे। अरे ओ मिश्राइन, चाची, चाची। मिश्राइन। अरे चाचा, ये देखो, ये तो वही है जो उस दिन पान की दुकान पे मिले थे। अरे आओ तो। आओ। अभी पिलोगे क्या? अरे भैया, तुम दोनों तो वही हो ना जो दिन पान की दुकान पे मिले थे हमें। हाँ वही है। और राज ने नैनी को भगाने का उपाय बताया था। हाँ हाँ हुआ क्या? हमने किया, लेकिन हमारी चाची गायब हो गई। अरे गाना नहीं गाई। अरे वो ढंग से गाएगी। अरे भैया लता मंगेशकर जैसा गाना था, तुम्हारी चाची ढिंचक भी ऐसा गाई होगी। अरे वो ढंग से गाई थी, हम बोले थे गाने को। भग बुड़बक नहीं गाई होगी। तो भैया और कोई उपाय नहीं है काम अपने मेहरारू को लाने का? एक उपाय है बस भैया, कौन उपाय? गूंगा बाबा। गूंगा बाबा? ये गूंगा बाबा कौन है? क्या बात करते भैया, गूंगा बाबा को नहीं जानते? नहीं भैया। अरे गूंगा बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, उन्होंने हमारी मेहरारू वापस ला दी। तुम्हार मेहरारू मिल गई भैया? पूरा का पूरा। अच्छा अरे भैया ऐसे वैसे बाबा नहीं है, 25 साल तपस्या करी थी हिमालय पर्वत पे अच्छा भैया। और उन्होंने अपना त्याग दिया था। क्या त्याग दिया था भैया? अरे भाई आपका समझ नहीं बता सकता। तो भैया हमें ले चलो गूंगा बाबा के पास। बाबा ऐसे अपनी बूटी नहीं देते हैं। बूटी? जड़ी बूटी। जब हमारी मेहरारू गायब हुई थी ना, तो हमने हवन कराया था और बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया था। तो भैया हमें भी चढ़ाना होगा। हाँ भैया 2.5 किलो सोना और 5 किलो लड्डू चढ़ाना पड़ेगा, तभी तहार चाची वापस आएगी। ए पाओगे चाचा? भैया करते हैं हम प्रबंध। तो आ जाना कल सुबह यहीं पे। यहीं पे? हाँ यहीं पे। तो हम सुबह आते हैं। ठीक है। यहीं आएंगे हम। लीजिए भैया, सारा सामान ले आए। पूरा सोना तो लाया होना चाचा? पूरा है, अब हमें ले चलो बाबा के पास। लड्डू भी लाए हो ना? अरे भैया पूरा है, बाबा के पास ले चलो। चलो आ जाओ।
Where she at? I'm searching for this fine show. जय बाबा, जय बाबा। बाबा बाबा हमें मेहरारू बाबा। एक मिनट। बाबा या तो पहले बोल ले, या तो रो ले, या तो रो ले, या तो बोल ले। ये बोल ले मत कर। बोल ले। बाबा हमें मेहरारू नहीं मिल रही। आप रो ले। अर्पित तुम्हारी चाची। चाचा उठिए। बाबा कह रहे हैं हवन कराना पड़ेगा, तभी राजनंदिनी का काला साया तुम्हारे गांव से जाएगा। हवन की सामग्री लाइए। जय हो बाबा, जय हो बाबा। ई लो गंगा जल, जाके गांव के चारों तरफ छिड़क देना। राजनंदिनी का बाप भी उछाड़ नहीं सकता तुम्हारा। हमारी मेहरारू तो मिल जाएगी ना? अरे मिल जाएगी भाई, चलो। ले जाओ सर। गूंगा बाबा की जय। गूंगा बाबा की जय। नमस्ते चाचा। हाँ बेटा नमस्ते, खुश रहो। चाचा इतनी रात दिए फोन किया, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत तो है बेटा, मगर तुम्हारी चाची भाग गई। चाची भाग गई? किसके साथ भाग गई? अरे किसी के साथ नहीं भागी भाई, उन्हें भूतनी उठा के ले गई। भूतनी उठा के ले गई? अरे चाचा क्या भूतिया बातें कर रहे हो? भूतनी क्या होता है? अरे तुम चुप रहो, तुम यहाँ हो तब बताते हैं तुम्हें। अच्छा चाचा घबराइए मत, मैं सुबह की ट्रेन से आता हूँ। अरे कौन आ गया? अरे सिद्धार्थ! चाचा सब ठीक? सिद्धार्थ कैसे आना हुआ? चाचा आपने तो रात को फोन करके बुलाया था। अच्छा हमने बुलाया था। अरे तुम्हारी चाची गायब हुई और तुम नई चाची भी ले आए। शहर तो बहुत आगे है भाई। अरे नहीं चाची नहीं, ये बहू है आपकी। अच्छा अच्छा बैठो बैठो। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। चाचा जी, चाची गायब ऐसे? अरे कहाँ बताए बहू, गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, सारी औरतों को ले जाती है। तुम्हारी चाची भी उसी का शिकार हो गई। यार अपनी क्या बताऊं, चाची की बातें सुन के ना बहुत बुरा लग रहा है। जिन्हें मुझे पाला, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, वो अचानक से गायब हो गई और चाचा अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। सर तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ गड़बड़ है? हाँ अम्मी, मैं तो समझ नहीं पा रहा, जहाँ दुनिया इतने आगे बढ़ गई है वहीं इस गांव के लोग आज भी भूत प्रेत में मानते हैं। वही पुरानी सोच। सिद्धार्थ घबराओ मत, हम कुछ सोचते हैं। मगर क्या? मेरे पास एक प्लान है। बताओ। सिद्धार्थ आज 6 बजे के बाद कहीं बाहर मत जाना, चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है। चाचा मैं चुड़ैल में नहीं मानता हूँ। अरे चुप रहो तुम शहरी लोग, यहाँ गांव में इतनी औरतें गायब हो गई और तुम्हें बाहर जाना है? कहीं नहीं जाना। चाचा जी रिहर्सल मेला लगता है, इस बार नहीं लगेगा? मेला लगा है मगर गांव के बाहर है। चाचा जी लेके मेले में तो जाना ही है। कहीं नहीं जाना। प्लीज चाचा जी मान जाइए, सिद्धार्थ का मन भी बहुत खराब हो रखा है और मेरा भी मन था मेले में जाने को। प्लीज मान जाइए। अच्छा ठीक है, मगर ध्यान रहे गांव के बाहर गंगाजल छिड़का है, शाम 6 बजे से पहले उसके अंदर आ जाना, वरना राजनंदिनी ले जाएगी। ठीक है चाचा जी। सिद्धार्थ चाचा मान गए, चलो चल के ध्यान। वो कितना अच्छा है ना,
एक फोटो ले लो। हाँ चलो ले लो। मेरा फोन तो चाचा जी के घर पे रह गया। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा फोन ले आऊंगा। अरे सिद्धार्थ, 8 बज गए, अवनी कहाँ है? चाचा मैं आपको भी बता रहा था, अवनी को भूत उठा ले गया। भूत उठा ले गया? बैल बुद्धि, हमने मना करा था ना। अरे चाचा घबराइए मत, ये हमारा प्लान था। कैसा प्लान? चाचा जहाँ अवनी थी ना, वहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया था। अब हमें पता चल जाएगा कि अवनी को उठाया किसने है। किसने उठाया? दिखाओ। ये देखो। अरे इसको तो हमने देखा है। आप इसको जानते हो? ये उस दिन पान की दुकान में था। मैं आपको इनके पास लेके आ सकता हूँ। कैसे? मैंने ना अवनी के फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, उससे हमें पता चल जाएगा कि अवनी किधर है। अरे छोड़ो तुम ट्रैकिंग डिवाइस, हमने इनकी कुटिया देखी है। अब हमको यहाँ पे लेके आ सकते हो? हाँ। फिर काम करो, गाँव वाले को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर यहाँ चलते हैं। तुम यहीं रुको, हम आते हैं जल्दी से गाँव वालों को लेके। चलो। तो हम अमीर हो गए। हाँ बाबा, पैसा ही पैसा होगा। बाबा तुम पुरुष नहीं। महापुरुष हो बाबा, महापुरुष हो। बाबा अपना अपना लड्डू बांट लेते पहले। 50% इसका, 50% मेरा, बाकी सारा आपका। ओके बाबा। डन बाबा। बाबा पैसे अब एक आपका, एक हमारा। बाबा 2 आपका, 2 हमारा। बाबा 3 आपका, 1 2 3 हमारा। डन बाबा? कोई दिक्कत? तो गाइस, जैसा आपने देखा, गांव वाले बाबा की झूठी बातों में आके अंधविश्वास के चंगुल में फंस जाते हैं और बाबा को एक अच्छा इंसान समझ के अपनी सारी जिंदगी कमाई बाबा के नाम कर देते हैं। जिस तरह गांव वाले डरे हुए थे, वैसे ही असल जिंदगी में भी बाबा जैसे लोग डरे लोगों का फायदा उठाते हैं और अपनी जेब भर लेते हैं। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक इंसान डर में भूल जाता है कि सच और गलत में क्या फर्क है। और दूसरी तरफ राजनंदिनी, जो कि एक बेचारी लड़की थी जिनके साथ गांव वाले न जाने क्या क्या अत्याचार करते हैं, उसे मारते हैं, उसे बुरा भला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जिसका पति जवानी में मर गया उसमें कोई ना कोई कमी होगी, कोई खोट होगा, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियां हमारे खुद के देश में अपनी जान गंवा चुकी है। और कुछ इस टाइप के अंधविश्वास होते हैं जिसमें अज्ञानी लोग पड़ जाते हैं, और कभी बार तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी छोटे छोटे अंधविश्वास में मानने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ये फोटो 10 लोगों में बांटो और आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होएगा।
और हम बिना देखे फॉरवर्ड कर भी देते हैं। अगर आप उससे पूछो तो अंधविश्वास को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एजुकेशन। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप समझोगे कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और ये बात समझने के लिए आपको किसी भी बाबा की ज़रूरत नहीं है। और ये बात भी सच नहीं कि सारे बाबा ढोंगी होते हैं। कुछ लोग होते हैं ज्ञानी लोग जिनको हम बाबा का नाम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में योगा का प्रचार किया, योगा को पूरी दुनिया में फैलाया। हम इन जैसे ज्ञानी लोगों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अंधविश्वास से बच के रहिए। जय हिंद।